वेलकम टू डे 2। तो फाइनली यार कहाँ जा रहे हैं हम लोग? ताजमहल। ताजमहल जा रहे हैं। तो ताजमहल जा रहे हैं, होटल से लगभग चेकआउट कर दिया, सामान यहीं डिपॉजिट कर दिया, तो सरोवर में स्टे कर रहे थे हम। चलते हैं, धूप आज ज्यादा है, आज ज्यादा धूप है यार, काफी ज्यादा है ना। चलो ठीक है, तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको ताजमहल। सो गाइस, घोड़ा गाड़ी कर ली हम लोगों ने, बग्गी, बहुत मजा आ रहा है, ये देखो एकदम बढ़िया है, बैठ तो जा रहे हैं भाई मजे मजे में। ठीक है, तो मतलब 100 रुपए चार्ज पड़ा है दोनों का डायरेक्ट ताजमहल तक। तो अगर तुम आ रहे हो ताजमहल घूमने तो घोड़ा गाड़ी कर सकते हो यहाँ से, और बेहतरीन मजे आ रहे हैं, देखो भाई। तो ये रहा अपना घोड़ा, है ना भाई एकदम फुल फील आ रहा है बसंती वाला। चलो तो दिखाते हैं आपको ताजमहल यहाँ से। बसंती को बोल दिया बाय बाय, अब ये जा रही है, तो हम लोग चलते हैं आगे ताजमहल। तो यार अगर तुम ताज ईस्ट गेट से एंट्री कर रहे हो ना, तो यहाँ पे ऑनलाइन टिकट से काउंटर्स मिल जाएंगे। तो देखो ये काउंटर है तुम्हारा, यहाँ अंदर जाके ऑनलाइन टिकट बाय कर सकते हो। प्राइजेस वगैरह दिखा देता हूँ, एक बार तुम ध्यान से देख लो। ठीक है, तो ये इंडियन टूरिस्ट के लिए प्राइजेस हैं, ठीक है, और ये फॉरेनर्स के लिए है। और अगर तुम अंदर मौसोलियम में यानी मकबरे में एकदम अंदर देखना चाहते हो तो उसके 200 अलग से चार्जेस है ना। तो टोटल पैकेज मतलब एंट्री और वो मिला के 250 का है। बाकी ये ताज नेचर वॉक बना हुआ है, तो इसके टिकट्स भी तुमको इधर से ही मिल जाएंगे। ताज नेचर वॉक के काफ़ी अच्छा स्ट्रेच है, इसको चाहो तो घूम सकते हो, उधर कैंटीन है। और बाकी ये पूरा वॉकवे है, तो यहीं से हमको चल करके आगे जाना है, काफ़ी धूप हो रही है। चलते हैं, दिखाते हैं अंदर ताजमहल के। ये है बेसिकली ताजमहल के एंट्रेंस। तो यहाँ पे ना चेकिंग होती है आपके जो बैग्स वगैरह आप कैरी कर रहे हो, फिर यहाँ से आप आगे जाओगे। ठीक है, और अभी है ना एक नया ऐसा वॉकवे से बना दिया है, तो यहाँ पे ना ताज की हिस्ट्री है, बाकी आप इसके अलावा जो अदर मोन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में एक गैलरी बनाई हुई है। तो काफ़ी सुंदर था ये। तो आप जब ताज में एंटर कर रहे हो ईस्ट गेट से तो आपको ये दिखाई देगा। अब ये आ जाते हैं हमारे मेन कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो बेसिकली अभी ताजमहल यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप आगे जाओगे, सो आगे जाकर के काफ़ी ओपन सा स्पेस है, वहाँ पे आप खड़े हो सकते हो, फोटोज़ खिंचा सकते हो, राइट। और ये पुराने ज़माने के अपने कंस्ट्रक्शंस हैं। तो यहाँ से बेसिकली हम ताज के लिए एंटर करने जा रहे हैं। हमने ईस्ट गेट से एंट्री ली थी, इसके अलावा ताज वेस्ट गेट से भी आपको एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। एक साउथ एग्जिट गेट भी है जो आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और उधर से अगर आप आओगे तो वेस्ट गेट से आप एंटर करोगे। तो फाइनली यार चलते हैं ताज के अंदर, बेसिकली वो एरिया जहाँ पे आपने कई सारे फोटोज़ लोगों को खींचते हुए दिखाई दिए होंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ ही रहते और गर्मी बहुत थी यार, तो मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट तो था चलना, और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही गर्मी थी। सो बेटर है कि जब कभी भी आप आगरा जाओ तो थोड़ा ऐसा मौसम में जाओ कि थोड़ा ठंडक रहे, नहीं तो घूमने में बहुत दिक्कत होती है भाई, ठीक है। सो यहाँ से हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगे। अब अच्छा, ताज के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको बाहर ये जो बोर्ड्स हैं हमारे, है ना, उस पर मिल जाएगी। तो है ना, कई सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। फाइनली ये है वो जगह जिसको बहुत सारे लोग दुनिया भर से देखने आते हैं, कहते हैं दुनिया में एक इम्पॉर्टेंट अजूबा है भाई ये। तो ताजमहल है दोस्तों ये। और अगर आप देखोगे तो इसका बाहर का गार्डन एरिया है ना, यहाँ पे फाउंटेन्स वगैरह हैं। अभी क्या है कि जो कैनाल रीजन है इसमें काफ़ी पानी सुखा भी दिया गया है, बट सामने जो आपको दिख रहा है वो है ताजमहल। तो ऐसा कहते हैं भाई शाहजहाँ की जो फेवरेट वाइफ थी उनकी, नॉट द ओनली वाइफ बट फेवरेट वाइफ मुमताज़, उनकी याद में मौसोलियम में कब्र बनवाई गई है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो आपको आगे जा करके जो 4 मीनारें दिख रही होंगी ना, इनके साइड से ऐसे सीढ़ियाँ गई हुई है। तो अगर आपको मेन मौसोलियम में जाना है, जो मेन ये ताज वाला सेंटर कॉम्प्लेक्स है, तो आपको इसके लिए अलग से पे करना पड़ेगा। बाकी ताज बसा है राइट बैंक्स ऑफ यमुना पे, ठीक है। और क्या कहते हैं, यमुना किसी टाइम पे बहुत साफ़ हुआ करती है, बट अभी काफ़ी गंदी है, काफ़ी पोल्यूटेड है। सो बेसिकली बैक साइड है ताजमहल का। तो अगर आप मौसोलियम में नहीं जाना चाहते तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। यहाँ पे 50 रुपीज़ एंट्री दे करके आप आराम से घूम सकते हो, ठीक है। और काफ़ी अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं फ़ोटो क्लिक करने की, तो आप आइए यहाँ पे बढ़िया सा फोटो अपना क्लिक करिए, खिंचाइए, है ना। और यहाँ पे आपको जो है दिख जाएगा पीछे बैंक ऑफ द यमुना। तो काफ़ी सुंदर प्लेस है, अगर आप आ रहे हैं घूमने के लिए। देखो बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं है घूमने का यहाँ पे अब फिलहाल, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग ना यहाँ से घूम घाम के फटाफट से आगे निकल गए आगरा फोर्ट के लिए। तो आगरा फोर्ट इज़ अ प्लेस जो लिटरली घूमने लायक है, ठीक है। और आगरा फोर्ट के टिकट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप बैगेज कैरी कर रहे हो, अगर आप सामान कैरी कर रहे हो, तो उसको डिपॉजिट करने के लिए भी जो रूम है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इंडियंस के लिए टिकट जो है आपकी 50 रुपये की है, 50 रुपये एंट्री है। तो आप यहाँ से टिकट्स बाय कर सकते हो, आपका सामान है तो आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं। चलिए यार चलते हैं फटाफट से आगरा फोर्ट के अंदर। तो ये आगरा फोर्ट का एंट्रेंस है, और एंट्रेंस में ही आपको जो है ना एक खाई सी दिख जाती है, ठीक है। तो किसी ज़माने में जो है दुश्मनों को अवेयर रखने के लिए बहुत इसका इस्तेमाल किया जाता था। फोर्ट्स एक क्या होते हैं, एक नेचुरल बैरियर्स होते हैं। जब कभी मतलब राजा हमला ऊपर उसके ऊपर हो जाता है ना, तो वो मतलब ऐसे फोर्ट वाले कॉम्प्लेक्स में आ जाता था, तो एक स्टैटिक हुआ करता था दुश्मनों को अगेंस्ट। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे रेड फोर्ट पे। तो इस तरीके का ऐसे रैंप बना हुआ है, तो ये थोड़ा सा आपको चढ़ करके आगे की तरफ जाना पड़ेगा। और इस काफ़ी बड़ा फोर्ट है, इसके अंदर काफ़ी सारे आपको छोटे छोटे पैलेसेस मिल जाएंगे, कई सारे कॉम्प्लेक्सेस मिल जाएंगे। सब एक्सप्लोर करेंगे, ट्राई करेंगे जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं करने का, ठीक है। तो फिलहाल तो आगे चलते हैं। हाँ, अगर बढ़िया पिक्स खिंचवानी हो तो आप ये दीवार के साइड में बैकग्राउंड लेकर के खिंचवा सकते हो।
आगरा फोर्ट बेसिकली ना अकबर ने कंस्ट्रक्ट करवाया था बिटवीन आप मान के चलो 1565 से 73 के बीच में। रेड सैंडस्टोन का जितना भी काम है आगरा फोर्ट के अंदर वो सारा अकबर का करवाया हुआ है। और जो वाइट पैलेसेस या मस्जिद वगैरह अंदर हैं इसके कॉम्प्लेक्स के, वो बाद में शाहजहाँ ने करवाई थी। अब ये वो इलाका है जो इंपॉर्टेंट एरिया हुआ करता था अगर हम बात करें मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर दोनों के एस्पेक्ट से, ठीक है। और अगर आप देखोगे मराठास ने बाद में इस फोर्ट को कैप्चर किया था, जिसके बाद में फोर्ट आ गया था ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में बाई 1803। एंड अगर आप देखोगे तो उसके बाद काफ़ी समय तक ब्रिटिशर्स के अंडर ये रहा। फिलहाल आगे चलते एक्सप्लोर कर। भाई तो अंग्रेज आदमी हम साथ लेकर के चल रहे हो, क्या थोड़ा दबदबा था, तुम्हें पता ही है मुगल एम्पायर की ऐसी करने वाले अंग्रेजी थे भाई, ठीक है। तो सर कहाँ चल रहे हैं हम अभी? खास महल। ठीक है। खास महल या कई बार इसे आराम गाह मुकद्दस भी कहा जाता है, एक स्टनिंग वाइट मार्बल पैलेस है आगरा फोर्ट के अंदर ही, जिसको शाहजहां ने बनवाया था लगभग 1631 से 1640 के बीच में, ठीक है। अब ये एम्परर कई बार प्राइवेट रेजिडेंस हुआ करता था उस टाइम पे, है ना, जहाँ पे उनकी डॉटर्स जहाँ आरा रोशनारा रहा करती थी। और साथ ही में इसके जो आपको गार्डन दिखाई दे रहा होगा, इसको मंगूरी बाग कहते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप में गार्डन है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो ये जो लोकेशन है इस पर्टिकुलर महल की, खास महल की, है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे शाहपुर और दीवानी खास के बीच में, साथ ही साथ इसके एडजेसेंट में आपको शीश महल दिखाई दे रहा होगा। तो शीश महल बेसिकली अगर आप देखेंगे इसके जो विंडोज़ या ये जो आर्च बने, यहाँ से ताजमहल बड़ा खूबसूरत दिखता है। तो ताजमहल का एकदम सुंदर नज़ारा और यमुना नदी आपको यहाँ से दिख जाती है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो अब आप देख रहे हो ये है दीवाने खास का बैकवर्ड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मुतम्मन बुर्ज है आपकी, इसके आगे वाला साइड जो है पूरा दीवाने खास है। तो दीवाने खास एक प्राइवेट ऑडियंस के लिए हॉल हुआ करता था जहाँ पे शाहजहाँ अपने डिग्नेटरीज के साथ बैठा करते थे। तो शाहजहाँ का ही कंस्ट्रक्ट करवाया गया है 1635 में ये। और अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो कार्विंग्स आपको दिख रही है ना, पेत्रा द्यूरा का वर्क कहलाता है। ये बेसिकली एक पैसेज गया हुआ था तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। बाकी ये जो है कुछ इस तरीके से पैसेज है, तो इससे आप आगे जाएंगे तो ये पूरा दीवाने खास वाला जो रास्ता है वो आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे छोटी छोटी ना मॉस्क तो नहीं कह सकते बट प्रेयर रूम्स बने हुए हैं साइड में। तो आप जब जाओगे इस पूरे कॉम्प्लेक्स में ना, तो ऐसे कई सारे स्पेसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे ये मीना मस्जिद है, तो मैं आपको बता रहा था ना कि छोटे छोटे मॉस्क कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं। तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको स्टोन पे मिल जाएगा, पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो कि बहुत छोटी सी ही मॉस्क है ना, वाइट मार्बल की, शाहजहाँ की बनवाई हुई अपने पर्सनल यूजेस के लिए। और देखिए ये है दीवानी खास का फ्रंट रीजन। तो ये इस तरीके से जो है राजा यहाँ पे बैठा करते थे, बादशाह जो है ना, अपने डिग्नेटरीज के साथ, अपने मंत्रियों के साथ। अब अगर आप देखोगे जितने भी इंपॉर्टेंट गेस्ट आते थे या प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस होते थे, वो सारे के सारे दीवानी खास में ही होते थे, ठीक है। तो कंप्लीट मुगल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक बढ़िया सा अगर आप देखोगे तो एक जगह है जिसको हम कहते हैं तहखाना और फांसी घर। बहुत ही स्कैरी है टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आप मतलब जान के हैरान हो जाओगे कि जो लोग ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर जो नहीं बात मानते थे, है ना, तो उनको क्या किया जाता था कि इसके अंदर डाल दिया था तहखाने में और फांसी वगैरह दे दी जाती थी। अब ये क्या है ना, बंद कर दिया गया है। तो इतने सुंदर कॉम्प्लेक्स में इतनी खतरनाक जगह भी हो सकती है, आप सोचो, मतलब कितना ही अनइमेजिनेबल चीज़ है। और ये अंदर ही अंदर बिल्कुल नेटवर्क है एकदम टनल्स का। तो एक तरफ ये सुंदरता आपको दिख जाएगी और एक तरफ ब्रूटैलिटी दिख जाएगी। तो ऐसा कहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है हरम भी हुआ करता था, और जो हरम को मतलब कहते हैं ना वायलेट करता था, वो बेसिकली उसके यहाँ पे पनिश किया जाता है, तो भागने का ट्राई करता था। तो अभी क्या है ना, इसको बिल्कुल क्लोज कर दिया गया है। बाकी हम आगे चल रहे थे तो हमको इस तरीके कुछ डिज़ाइंस दिखे। तो अब यार समय के साथ साथ चीज़ें ख़राब तो होती हैं, है ना, तो समय बहुत पावरफुल है। तो अभी क्या है कि काफ़ी इरोड हो गए हैं सारी जगह, और हम लोग आगे जा रहे थे। तो उसमें आगे जब जाते हैं तो मतलब जैसा कि बता रहे थे गाइड वगैरह कि जहांगीर महल भी है, लेकिन हालांकि कुछ हमारे कारीगर हैं आज के टाइम के जो अपनी नक्काशी करके गए हैं दीवालों पे। तो भाई कभी भी आप किसी मॉन्यूमेंट में जाएँ तो प्लीज़ ऐसा मत करें जैसे अंकुर ने किया है, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, जहांगीरी महल की तरफ आगे चलते हैं। तो ये आपका जहांगीरी महल है और बड़ा ही सुंदर सा कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हैं बना हुआ है ये, ठीक है। और यहाँ पे ही जो है मैं एकदम बढ़िया सा घूम रहा था, मज़े आ रहे थे। गार्डन है काफ़ी सुंदर सा। और बाकी जो है हम लोग और आगे एक्सप्लोर करते करते हम लोग, यार हमारी ट्रेन थी तो हम लोग ने कहा कि चलो ठीक है कोई नहीं, जितना दिखा पाएंगे उतना दिखाएंगे। तो उम्मीद है आपको मज़ा आई होगी, है ना। मैं भी सोच रहा था कि चलो और आगे आपको बताएं गार्डन वगैरह के बारे में। फिलहाल समय कम था और हमें वापस आना पड़ा। तो फाइनली हमने सोचा जब जा ही रहे हैं तो क्यों ना यार आगरा मेट्रो में भी एक बार ट्रैवल कर लिया जाए, क्योंकि यार ये जो आगरा फोर्ट के जस्ट सामने मेट्रो स्टेशन है वो हमारे होटल को बिल्कुल कनेक्ट कर रहा था ताजीज़ गेट को। तो भाई आगरा मेट्रो की सवारी ना करी तो फिर क्या ही आगरा है ना। तो हमने कहा चलो यार मेट्रो एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई साहब मेट्रो आ गई हमारी, और टू आवर सरप्राइज़ ये दिल्ली मेट्रो ऐसी बिल्कुल नहीं थी, ना यहाँ पे लड़ाई हो रही थी और ना ही यहाँ पे भीड़ थी। तो बहुत आराम से हमको सीट मिल गई और बहुत ही ज़्यादा खाली मेट्रो थी। हाँ तो एक बार तो आप आगरा मेट्रो ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस आगरा मेट्रो का? Yeah, it was nice, very good. सही है। तो मतलब तेरे को लगता है यूजेबिलिटी है आगरा मेट्रो? Yeah, sure, why not? It is a very touristic place. So यार लेकिन बहुत छोटा नेटवर्क नहीं है। gradually they are making their way.
सही यार, तो मज़ा आया आगरा मेट्रो की शॉर्ट राइड में। बाकी अब ख़त्म हो गई हमारी आज की ट्रिप, जा रहे हैं होटल वापस, ठीक है। और यहाँ से बस जो है बगल में ही हमारा नीचे ही होटल है, तो वहाँ से लगेज उठाएंगे। लगेज उठा करके शाम के 7:30 बजे की ट्रेन है, तो 7:30 की ट्रेन लेकर के वापस दिल्ली। और इसके बाद भाई मिलेंगे अगले किसी ब्लॉग में। चलते हैं, आपको दिखाते हैं स्टेशन। टूंडला से ट्रेन है बेसिकली, आगरा कैंट से नहीं है, बिकॉज दिवाई को जाना था, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं, ब्लॉग में देखते हैं, है ना। फाइनली ये आगरा का ब्लॉग लगभग यहीं पे एंड होता हुआ। मिलेंगे सीधा स्टेशन पे इसके बाद, एंड वहाँ से अगले ब्लॉग की तैयारी। ये भाई हम टूंडला पहुंच गए थे। यहाँ पे ना एक रेल कोच को रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, तो हमने सोचा थोड़ा लेमनेड वगैरह शिकंजी वगैरह पी लेते हैं, ठीक है। तो बस देखते हैं यार, ऑर्डर तो कर दिया, अब देते हैं कि नहीं देते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सो गाइस फाइनली यार टूंडला रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से ट्रेन अगले आधे घंटे में। यहाँ पे ना बाहर स्टेशन के एक रेल कोच रेस्टोरेंट बना हुआ है। सो अगर आप टूंडला से ही बिलोंग करते हो, बहुत समय तुम्हारे पास, तो यहाँ पे आ जाना, बिकॉज आप आओगे ऑर्डर करोगे लेकिन ये सर्व नहीं करते, ठीक है। और अगर छोटा ऑर्डर है तो बिल्कुल भी नहीं करते, आप समय बर्बाद करोगे। आपकी ट्रेन है तो प्लीज़ इसको अवॉइड करना, इट्स अ मस्ट स्किप, ठीक है। बहुत समय आपके पास कुछ नहीं करने को है तब यहाँ बैठना, अदरवाइज़ यहाँ से निकल जाओ। छोटा मोटा जहाँ यहाँ पे दुकानें पीछे, यहाँ से कुछ बाय कर लो, बट इसको अवॉइड करना। फाइनली आगरा की शॉर्ट ट्रिप हुई ओवर। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी प्लेस पे, मिलते हैं बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट।